बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुरूब कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ कानून शेयर करूँ और साथ साथ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसा मैसेज शेयर करने जा रहा हूं जिसमें इन भाई साहब ने एक मैसेज यहां पे लिखा है और इसमें डिटेल लिखी है कि इनका हुरूब कैसे कैंसिल हुआ। एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों के साथ यहां पर किसी भी किस्म का कोई छू मंतर शेयर नहीं करने वाला कि एकदम से आपका हुरूब कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन इस भाई ने जो यहाँ पे बात बयान की है, अगर आप इस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपका हुरूब कैंसिल हो सकता है। घर बैठे सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे और दिमाग पे जोर देते रहेंगे तो आपका हुरूब कतन कैंसिल नहीं होगा जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। पूरे का पूरा मैसेज आप लोगों को यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ, पूरा सुना भी देता हूँ, स्क्रीन पे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने यहाँ पे जो स्टार्ट किया, इन्होंने कहा जी मेरे एक दोस्त का हुरूब लगा था 4 साल पहले। इस 20 अगस्त को हमने ऑनलाइन शिकवा किया। इन्होंने 20 अगस्त का जिक्र किया है यहाँ पे, और हमको देखिए कितने दिनों में इनका फैसला हो रहा है। और हमको 30 तारीख 9:15 का वक्त दिया गया था और एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया था। ऐप डाउनलोड क्या होती है, जब ऑनलाइन आप शिकवा करते हैं, ऑनलाइन आप केस दायर करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो आपका नंबर रजिस्टर्ड होता है अबशर पे। उस पर मैसेज आता है, आपको लिंक दिया जाता है, उस ऐप का लिंक इनको दिया गया। उस ऐप को इन्होंने डाउनलोड किया और उसके बाद 30 तारीख थी। इन्होंने कहा है जी कल 30 तारीख थी और हमने 10 मिनट पहले कॉल करना शुरू कर दी। पूरे टाइम पर शेख से बात हुई। हमने जो शिकवा किया था उसमें 9 माह की तनख्वाहें 1000 रियाल के हिसाब से लिखी थी, यानी 9000 रियाल। हुरूब 3 साल पहले हुआ था। शेख ने कल बात सुनने के बाद 2 दिन का टाइम दिया और कफ़ील कल भी ऑनलाइन नहीं हुआ और आज कफ़ील ने शेख को फ़ोन भी नहीं उठाया। कफ़ील का फ़ोन जो है वो शेख ने किया उसको कॉल और कफ़ील ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद हमको आज अदालत ने एक पेपर भेज दिया है कि आपका हुरूब कैंसिल कर दिया गया है। आपका जवाज़ात जाएँ और कफ़ाला कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कल इकामा मिल जाएगा। फिर मैंने उनसे मज़ीद कुछ सवालात पूछे थे। यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ बता दी कि जज कफ़ील को फ़ोन करता रहा, उसने बात ही नहीं सुनी, जिससे काम और भी आसान हो गया था। कफ़ील के हाजिर ना होने की वजह से केस हमारे हक़ में हो गया। तो याद रखिएगा, ये भाई जिनका हुरूब 4 साल पहले लगा था, इन्होंने कहा है कि 4 साल पहले हुरूब लगा था और फिर इन्होंने कोशिश की है, उसके बाद इनका हुरूब कैंसिल हो गया। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि भाई सोचने से, समझने से, किसी से मशवरा करने से या अपने दिमाग पर जोर डालने से किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप कफ़ील के ख़िलाफ़ केस नहीं करेंगे, कंपनी के ख़िलाफ़ केस नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपका हुरूब गलत लगा हुआ है तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। अगर वाकई ही आप भाग गए हैं कफ़ील कंपनी से तो ऐसी सूरत में बजाय फ़ायदा के आपको नुकसान भी हो सकता है। आप ज़हनी तौर पर मुतमईन हैं, आपको यकीन है, आप कफ़ील के पास ही थे। अगर कहीं जाके कोई ऐसी बात आ जाए जहाँ पे कसम भी खाना पड़े तो वहाँ पर आपको कम से कम ये डर ना लगे कि हाँ मैंने तो गलत केस किया था कफ़ील पे। जब आप सच्चे हैं तो फिर आप कफ़ील पे केस करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा और आपका हुरूब इंशाल्लाह कैंसिल ज़रूर होगा। अगर कैंसिल नहीं भी होगा तो कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा रास्ता सही है। अगर इस तरीके से आपको फ़ायदा नहीं हुआ तो आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।